स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, आज हमारा एमडी कैट सीरीज़ नंबर 5 जिसमें हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर को एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, वर्क हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, कि वर्क की डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है एज दैट ऑफ टॉर्क। और स्टूडेंट, वर्ड की डायमेंशन एनर्जी की भी सेम होती है, भी आपने याद रखना है। सेकंड इज़ 1 जॉल इज़ इक्वल टू 10⁻⁷ एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई कैट के टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड एंड जो कांस्टेंट फोर्स है उसका ये फॉर्मूला है F/D। फिर है वर्ड की कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो पावर है वो इक्वल है वर्ड डिवाइड बाय टाइम, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी। याद रखना है पावर एंड वर्ड दोनों स्केलर क्वांटिटी है। फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सबको पता है वर्क होता है। फिर एमसीक्यू नंबर 6, 1 जॉल किसके इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के। फिर यूनिट क्या है वर्क का, न्यूटन मीटर ही होता है जिसको हम जॉल कह देते हैं, जो जैसा कि प्रीवियस एमसीक्यूज में है कि 1 जॉल किसके इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर। फिर इसकी डायमेंशन ऑफ वर्क क्या है mL²T-2, ठीक है। फिर एरिया जो होता है ना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व के नीचे, वो वर्क डन बाय फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर एंगल 90 डिग्री हो वर्क के फॉर्मूले में, स्टूडेंट हमें पता है ना वर्क डन इक्वल होता है FD cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हमें पता है cos 90 0 होता है, तो पूरा वर्क डन क्या होएगा 0। एंड वर्क डन तब भी 0 होता है जब कोई बॉडी होल्ड यानी अपनी जगह पे खड़ी हो और वो कोई डिस्टेंस कवर ना करे, एक चीज़ को उसने पकड़ा हो, एक जैसा कि एक पर्सन उस एक चीज़ को पकड़ा हो और वहीं खड़ा रहे, कोई डिस्टेंस कवर ना करे ताकि उसने फोर्स अप्लाई की, उसका तब भी वर्क डन 0 होता है, क्योंकि टू कंडीशंस को नहीं करता, जो कि है फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अब जो मैं एमसीक्यूज़ आपको बताई जा रही स्टूडेंट, आपने इनको अपने फिंगर टिप्स पे रखना है। एमसीक्यूज़ 11 है, अगर थीटा की वैल्यू कम है 90 डिग्री से तो वर्क डन तो होगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा, और अगर ग्रेटर देन होगी तो वो वर्क डन होगा और नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कोई वर्क डन नहीं होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर वेरिएबल जो फोर्स होते हैं उसमें ये वर्क डन का फॉर्मूला आता है, लिमिट लग जाती है। और वर्क जो किसी भी क्लोज पाथ के अंदर होता है ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मा आपको कहती है इस चेयर को आप ना 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखो। फिर थोड़ी देर बाद आपकी अम्मा कहती है आपने जहाँ से चेयर उठाई थी ना आप इसको वापस वहाँ रखो। तो इन केस हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, क्योंकि हम तो कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रहे, एंड क्लोज पाथ में भी ये 0 होगा। फिर स्टूडेंट हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड की कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ये दोनों कंजर्वेटिव फील्ड में आती है। फिर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं वो होती है एयर रेजिस्टेंट, टेंशन, नॉर्मल फोर्स एंड प्रोपेगल फोर्स ऑफ रॉकेट। ये आपके लिए यूटी के कैट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एमडी कैट के लिए भी, किसकी एग्जांपल्स के आपको एग्जांपल में आ सकता है कि एयर रेजिस्टेंट कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, फिर 1 हॉर्स पावर किसकी इक्वल है 746 वोट के। एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो पावर भी स्केलर होगी। फिर पावर का यूनिट आ जाता है। फिर स्टूडेंट ये वाला पेज है ना आपने अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ना स्टूडेंट, आपके कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करवा देता है। जैसे पावर का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि 2 फॉर्मूले होते हैं, एक पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम एंड एक पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, जैसे कि एमसीक्यूज नंबर 24 है। इसके बाद स्टूडेंट ये बाकी जो एमसीक्यूज हैं ये भी आपने अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जो ये एमसीक्यूज है ना स्टूडेंट, ये मैंने लिए कुछ जो चैप्टर है ना उसके साइड बॉक्सेस में से लिए, एंड जो टेबल्स होते हैं ना मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के उनमें से लिए, इसलिए ना आपने इनको एक दफ़ा अच्छे से लर्न कर लेना ताकि आपको एमडी कैट के हवाले से कोई डिफ़िकल्टी ना हो। स्टूडेंट हमने कोई चांस मिस नहीं करना। एक एमसीक्यूज भी आपने ये अपने दिमाग में मार्जिन नहीं रखना कि कोई बात नहीं मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूँ या मैं ये छोड़ देती हूँ कि कोई बात नहीं, लेकिन आपने ना एमसीक्यूज जो हमारे पास मार्क्स गेन करने का सबसे अच्छा सोर्स होता है वो एमसीक्यूज़ होते हैं। इस वजह से आपने इसमें कोई मार्जिन नहीं लेना, आपने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से करना है। और इन एमसीक्यूज़ को करने का तरीका है कि इनको बार बार अगर आप डेली बेसिस पे रिवीजन करते जाएं
तो आपको इन वैल्यूज़ की अच्छे से समझ आ जाएगी और आपको इनका पता चल जाएगा, एज वेल फॉर्मूलाज भी, क्योंकि उनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी जिनकी वैल्यू आपको दे सकते हैं वो। फिर स्टूडेंट ये सैटर्न और जुपिटर का भी है, ये भी आपने कर लेना है। सैटर्न का ये है 37.0 किलोमीटर पर हार किलो पर मीटर, और जो इसके वेलोसिटी जुपिटर है वो है 61 किलो पर मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम थोड़े और मुश्किल कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ के लिए मूव करते हैं ताकि आपका जहन में और अच्छा कॉन्सेप्ट होए। ये 39 एमसीक्यूज़ देना। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, इसलिए मैंने इनको अलग से नंबरिंग दिया है ताकि आप जहन में रहे कि ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, इनको भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। फर्स्ट है वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट, यानी वर्क किसका डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। फिर वर्क मिनिमम कब होगा, जब हमारे पास एंगल होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 0, ठीक है। उसके मैक्सिमम तब होगा जब 0 होगा, क्योंकि cos 0 1 के इक्वल होता है। मैक्सिमम तब होता है वर्क जब एंगल 0 हो, और मिनिमम तब होता है जब एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि cos 90 0 होता है। वर्ड की डायमेंशन, वर्ड का फॉर्मूला, वर्ड नेगेटिव कब होता है, जब एंगल कितना 180 डिग्री, जैसे मैंने आपको बताया जब एंगल 90 से ज़्यादा हो तो नेगेटिव है, 90 से लेस हो तो पॉजिटिव है। एट विच एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज हाफ, मैक्सिमम का हाफ कब होता है वर्क डन स्टूडेंट, जब एंगल 60 डिग्री हो। उसके बाद द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये एफ कोस थीटा है। अगर थीटा की वैल्यू लेस है 90 डिग्री से तो पॉजिटिव है। स्टूडेंट ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट है, इसमें एमसीक्यूज नंबर 14 है। द यूनिट अगर जीसीएस सिस्टम में ना तो अर्ज होता है वर्क का, ये भी आपने याद रखना है। फिर एमसीक्यूज नंबर 15 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चला, इसमें बताया गया है कि एक पर्सन है जिसने एक पेल को होल्ड किया कुछ फोर्स लगा के, तो वो जो वर्क डन होगा ना उस पेल पे वो 0 होगा, क्योंकि उसने कोई डिस्प्लेसमेंट तो कवर नहीं की, उसने जस्ट उसको होल्ड किया हुआ कुछ फोर्स लगा के। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर की तो वर्क डन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नो वर्क इज डन जब एंगल किसके इक्वल होगा 90 डिग्री। वर्क की डायमेंशन सेम है टोर के, एनर्जी के। फिर वर्क नेगेटिव कब होगा, फिर ऑर्डर दिया हुआ आपने भी, इनको भी अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में, फोर्स के बारे में बताया, जैसे कि मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कौन कौन सी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन कंजर्वेटिव में आती है, नॉन कंजर्वेटिव में आती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों नॉन कंजर्वेटिव में आते हैं। फिर वर्क का बिगर यूनिट क्या होता है, एक यूनिट तो उसका 1 जॉल होता है ना, जो न्यूटन मीटर की इक्वल होता है, और एक यूनिट है किलोवाट हावर, ठीक है। फिर कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन दी और बताया वो किसके इंडिपेंडेंट है, इस एमसीक्यूज में पाथ के इंडिपेंडेंट है। फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। फिर ग्रेविटी परफॉर्म 0 वर्क, जब आपकी हमारे पास बॉडी क्या मूव कर रही होगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 30 से 37 तक ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, पावर के बारे में। पावर का एक फॉर्मूला जो को मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यूज में भी बताया था, फोर्स इनटू वेलोसिटी, उसके डायमेंशन। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है, यानी 1 HP 746 वोट के इक्वल है। किलोवाट आवर के बारे में आप अपने इन एमसीक्यूज को भी देख लेना है। और स्टूडेंट फिर ये वाला पेज आता है जिसमें एनर्जीज़ के बारे में है। फिर जो पावर और वर्क की डायमेंशन का रेशियो है ना वो ये M/L0T-1, ठीक है। फिर किलोवाट आवर किसके इक्वल है। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी किस पे डिपेंड करती है, ये अपनी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और फिर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है 42 एमसीक्यूज में। फिर एनर्जी जो कि डैम में होती है ना वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर जो स्प्रिंग में होती है वो इलास्टिक होती है, कि उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। फिर 45 में जो बॉडी रेस्ट होती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर जो इन एक्सप्लोजन 46 एमसीक्यूज है, इन एक्सप्लोजन यानी धमाके के दौरान जो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड में, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है।
ये स्टूडेंट है लास्ट पेज जिसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 47 एमसीक्यूज में, और बताते हैं कि जब हम सरफेस के अबव जाते हैं ना, अर्थ के सरफेस के अबव, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर एमसीक्यू नंबर 49, द रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ट्रूली ओनली, कब होता है ट्रूली ओनली, यानी कि जो रिलेशन है ना पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वो वर्क डन होता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स करती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला भी है स्टूडेंट mgh, यानी अगर उन्होंने आपको मैथ दिया हो, वो जी ना दिया हो, हाइट दी हो, तो आप इस फॉर्मूले से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द एक्सप्रेशन यूज इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, जो नेगेटिव साइन बताता है कि जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट ये थे चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी तैयारी जारी रखें, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट के रिलेटेड चाहिए वीडियो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसके रिलेटेड भी बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।